महाराष्ट्र में करारी हार के बाद से ही शिवसेना उद्धव गुट के नेता तिलमिलाए हुए हैं। कांग्रेस के साथ जाकर वो हिंदुत्व को छोड़ तो पहले ही चुके, लेकिन बीजेपी को हिंदुत्व और राष्ट्रवादी मुद्दों पर आगे बढ़ते देखकर संजय राउत चिल्ला गए हैं। राउत को तकलीफ हो रही है कि बीजेपी की ताकत और ज्यादा बढ़ रही है और उनकी पार्टी कमजोर होती जा रही है। दर्शकों, देश का विपक्षी दल अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। समझने वाली बात यह है कि जब देश का दुश्मन पकड़ा जाता है तो देश के राष्ट्रवादी लोग खुश तो होते ही हैं। एक वो भी दौर था जब देश के दुश्मनों को बिरयानी खिलाई जाती थी, और अब एक ये दौर है जब देश के दुश्मनों को कॉलर पकड़कर अमेरिका से देश वापस लाया जा रहा है। तो ये है ना कि देश की विदेश नीति की सफलता। भाई, सफलता है तो जश्न मनेगा ही, लेकिन विपक्ष को कौन समझाए और खास तौर पर संजय राउत को कौन समझाए? वो तो देश की हर सफलता से कुंठा से ग्रसित हैं। पीएम मोदी का विरोध करते करते वो देश की बुराई ही करने लग गए हैं। समझने वाली बात यह है कि विपक्ष सिर्फ हर मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहता है, जैसे कि संजय राउत कर रहे हैं। राजनीति बताते हैं आपको क्या है पूरा माजरा इस खबर में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा आखिरकार भारतीय कानून के लंबे हाथों की गिरफ्त में आ ही गया। राणा के खिलाफ अब देश के कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इस बीच नेताओं की ओर से बयानबाजी का दौर भी जारी है। खास तौर पर शिवसेना यूपीटी के नेता और सांसद संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में संपादकीय लिखकर कई बातें कही हैं। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बीच संजय राउत ने पाकिस्तान की जेल में बंद इंडियन नेवी के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव का मामला उछाल दिया। इसके साथ ही उन्होंने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का बिहार चुनाव कनेक्शन भी निकाल लिया। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि ये लोग तहव्वुर राणा का फेस्टिवल मना रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि पाकिस्तान की जेल में कुलभूषण जाधव सड़ रहा है, उसे लेकर आइए ना, दाऊद इब्राहिम को लेकर आइए। जब तक बिहार का चुनाव होगा तब तक ये देश में तहव्वुर राणा फेस्टिवल मनाएंगे। संजय राउत ने कहा कि अमेरिका में कानूनी लड़ाई चली और लड़ाई शुरू की थी यूपीए की सरकार ने। उस समय ये पीयूष गोयल टाइप के लोग नहीं थे, तब ये लड़ाई लड़ रहे थे, तब से ये लड़ाई चल रही है। उस समय दावा किया गया कि कांग्रेस ने बिरयानी परोसी, अब उन्हीं को पार्टी में वो उज्जवल निकम है। उन्होंने झूठ बोला था कि वो कसाब को बिरयानी दे रहे थे। क्या कोई ऐसे बिरयानी देता है? उन्होंने कहा है कि तहव्वुर राणा को लेकर आए, अच्छी बात है, लेकिन सबको पता है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान था। जैसे आप तहव्वुर राणा को लेकर आए हैं, वैसे यूपीए सरकार के कार्यकाल में अबू सलेम को लेकर आए थे पुर्तगाल से। अबू सलेम सबसे खतरनाक था, दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ था, जिसने 93 के धमाकों में अपनी पूरी भूमिका निभाई थी। शिवसेना यूपीटी नेता ने कहा कि नया क्या है, लेकिन ये फेस्टिवल कर रहे हैं, ये तो लोग राणा फेस्टिवल मना रहे हैं। हिम्मत है तो नीरव मोदी को लेकर आओ, वो मेहुल चौकसी को लेकर आओ, ललित मोदी को लेकर आओ। दाऊद इब्राहिम को मारने की बात करते थे ये लोग, हमारी सरकार आएगी तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। किसने मारा है? दाऊद इब्राहिम को लाओ। संजय राउत ने यह भी कहा कि अब इनकी योजना बंगाल और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटकाने की है। बीजेपी उसका फायदा लेना चाहती है। तो देखा आपने कैसे राउत तिलमिलाए हुए हैं। राउत समझ गए हैं कि जिस तरह से बीजेपी देश हित में काम कर रही है, उससे बीजेपी कभी केंद्र की सत्ता से बाहर नहीं हो सकती। बीजेपी की केंद्र सरकार की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं, जैसे संजय राउत हजम ही नहीं कर पा रहे और उल जलूल बयान दे रहे हैं। कांग्रेस में जाकर उद्धव ठाकरे की पार्टी अब फंस गई है। हिंदुत्व राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी वो सरकार का समर्थन नहीं कर पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इमेज न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें